नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। अब दिखेगी शनि की कृपा, अब दिखेगी शनि का अद्भुत रूप, अब दिखेगा शनि का ऐसा रूप जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। शनि मालामाल कर देंगे आपको, धन दौलत सुख समृद्धि आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। शनि मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में अब धन दौलत तरक्की बाकी सब कुछ देने वाले हैं। शनि आपका धनवान बनना तय है, आपका नंबर 1 होना तय है। आप जमकर पैसा कमाएंगे, यशस्वी होंगे, आपकी कीर्ति बरसेगी, आपका जमकर नाम होगा। शनि उल्टी चाल से सीधे होने वाले हैं। शनि का उल्टा होना यानी कि वक्री होना। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल। जब भी आप चलते हैं तो सीधे चलते हैं, तो बड़ी स्पीड में चलते हैं। जब भी आप उल्टे चलने की कोशिश करें तो लड़खड़ा जाते हैं और स्पीड भी धीरे होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, गोचर कुंडली है मेष राशि वालों की 10वें घर में शनि बैठे हुए हैं मार्गी होकर। 11 तारीख से मार्गी हो जाएंगे सुबह 8 बजे लगभग। तो जब भी कोई पापी ग्रह वक्री होता है तब उसे अशुभ परिणाम ज्यादा देने वाला कहा गया है। तो अब ये मार्गी हो जाएंगे तो फिर आपको अशुभ परिणामों से मुक्ति मिल जाएगी। कर्म भाग की विधाता शनि अब आपको दिलाएंगे मेहनत का फल। शुभ फलों की वर्षा होगी आपके जीवन में, हर एक चीज में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आपकी गोचर कुंडली में शनि का 10वें घर का होना या 10वें घर का मालिक होना, 10वां घर दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में अब आपको सरकार से, बड़े अधिकारियों से समर्थन प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। आपके साथ आपके अधिकारी होंगे, सहकर्मी होंगे और आप अपना प्रोजेक्ट या जो भी काम है उसको बखूबी पूरा करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। शनिदेव अकेले ही आपको व्यापार और नौकरी में अच्छी सफलता दे देंगे, सफल बनाने के रास्ते दिखा देंगे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास सफलता की चाबी होगी। आप अपने पेशे में, अपने व्यापार में, अपनी सफलता में जादुई चमत्कार देखेंगे। आप ऊंचाइयों को छू लेंगे, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। व्यापार तेजी से आगे बढ़ने वाला है, तेजी से चमकने वाला है। अगर आप महिला हो या पुरुष हो तो मेहनत से उच्च पद जरूर प्राप्त करेंगे। आपके सीनियर आपकी तारीफ करेंगे, आपके नाम की चर्चाएं होंगी, आपका नाम अखबारों में छपेगा। कुंवारे हैं तो शनिदेव कार्यस्थल पर ही उम्मीद है कि किसी से आपका दिल मिल जाए और आप लोग की बात शादी की आगे बढ़ जाए। तो कहीं पर जहां आप काम करते हैं वहीं पर कोई आपको पसंद आ सकता है या उसी के आसपास इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति कोई पसंद आ जाए जो आपके लिए शादी के योग्य हो। शनिदेव जीवन साथी से प्यार दिलाएंगे। शनिदेव संबंधित जो काम है उस पर शनिदेव और ज्यादा आपको धन दौलत दिला देंगे, जैसे तेल का काम, धातु का काम, खनन का काम, पेट्रोल का काम या अन्य शनि संबंधी कामों में शानदार नोट कमाने वाले हैं आप। आपके काम के सिलसिले में आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। शनि अब आपके जीवन से सारे कष्ट दूर करने वाले हैं, धन दौलत देने वाले हैं, ऐश और आराम देने वाले हैं। अब आपको एक काम करना है, बहुत ज्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं करना है। कुर्सी पर बैठकर जितना काम करेंगे उतनी बढ़िया सफलता मिलेगी, जितना भागेंगे उतना नुकसान में जाएंगे। चतुराई और चेहरे पर रौब होना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राजयोग बन रहा है, क्रोध यानी कि रौब ही आपको सफलता दिलाएगा। जितना रौब होगा, जितना आवाज में वजन होगा, जितनी आपकी आवाज से लोग आपकी आवाज से डरेंगे। जबरदस्ती का, फालतू का नहीं डांटना, लेकिन रौब होना चाहिए। कहते हैं ना, बड़ा आदमी वही होता है जिसके पास रौब हो। अब आप शेर को देखते हैं, शेर की दहाड़ से ही आधे लोगों का प्राण सूख जाते हैं। अब शेर अगर बिल्ली के जैसे बोलेगा तो उससे कौन डरेगा। तो ऐसा नहीं है कि शेर सबको खा जाता है, शेर का मतलब है कि रौब। तो आपका रौब होना चाहिए। तो मेष राशि वाले के जीवन में शनि बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएंगे, लेकिन रौब वहीं पर दिखाइए जहां पर जरूरत है। हर जगह पर रौब दिखाने की जरूरत नहीं है, कार्यस्थल पर जरूर दिखाइएगा, तभी आपकी अच्छी तरक्की होगी। राज दरबार का मजा लेंगे, अच्छी अच्छी चीजों का मजा लेंगे। गलत का साथ मत दीजिएगा, गलत के विरोध में आप खड़े रहिएगा। पिता की लंबी आयु होगी, पिता के काम धंधों में तरक्की होगी। बैठकर धन कमाएंगे, घूम घूम कर नुकसान होगा। जितने चालाक होंगे, जितने चतुर होंगे, जितने रौबदार होंगे, उतना ही बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। भागदौड़ से बचना होगा, धन की कमी नहीं होगी। आपकी नौकरी में, व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की होने वाली है। कभी अच्छा तो कभी बुरा वक्त जो चल रहा था पिछले दिनों से अब खत्म हो जाएगा। अब आप एक अच्छे व्यापारी होंगे, खूब लाभ कमाने वाले। होटल व्यापारी हो, कपड़े के व्यापारी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तेल के व्यापारी हो, या शनि संबंधी जो भी काम हो, बुध संबंधी जो भी काम हो, शुक्र संबंधी जो भी काम हो,
अब वो फलने वाले हैं। विवादित मामलों में विजय प्राप्त करके आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आपके लिए ये वक्त गोल्डन पीरियड है। तो आपको अपने चाचा की सेवा करनी है, मजदूरों का हक नहीं मानना है। अगर आपकी उम्र 48 वर्ष से कम है तो कृपया करके नया घर ना बनाएं, जमीन ले सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर करके आप इस शनि के मार्गी काल का जबरदस्त लाभ लेते हुए बहुत तरक्की पा सकते हैं। तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगा कि शनि की कृपा आपकी राशि पर बरस रही है। हरिओम, नमस्कार। छोटी सी जानकारी शनिदेव के बारे में। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, शनिदेव लंगड़े हैं, शनिदेव अगर किसी पर भारी हो जाए, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो 2 दिन का काम 10 दिन में होता है। शनि की दृष्टि बुरी है। शनि से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो बुरी हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शनि अच्छे हैं क्योंकि वो कर्म के आधार पर फल देते हैं। गलती करें और आपको सजा ना मिले, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, जैसे चंद्रमा से या सूर्य से दृष्ट हैं, या कोई उनका संपर्क हो रहा है, या अन्य अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, आपको कष्ट हो सकता है। तो शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनको खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी ग्रहों को हमें खुश रखना चाहिए ताकि हमारा बैलेंस ग्रहों का बना रहे, लेकिन शनि देव को अच्छा रखने के मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। इन तरीकों को अपना लेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। सबसे अच्छा तरीका है, जो सिंपल तरीका, वो है ये है कि पीपल के वृक्ष की सेवा करें, हनुमान जी की आराधना करें। शनिदेव को खुश करने के लिए हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं आप। शनिदेव को खुश करने के लिए आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, सुबह चढ़ाएं, शाम को चढ़ाएं, दीपक जलाएं, इससे भी लाभ होगा। अपने घर में शमी का वृक्ष लगाने से भी आपको शनिदेव के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। किसी गरीब को सताएं नहीं, किसी गरीब का पैसा ना मारें, किसी को तंग ना करें, किसी के माल पर यानी उसके खजाने पर नजर न रखें और अपने कर्म करते रहें। तो बुरे कर्म ना करें, शनिदेव कभी भी खराब नहीं होंगे। शनिदेव को तेल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की स्तुति की जा सकती है, इससे शनिदेव खुश होंगे। हनुमान जी के साथ साथ अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करके शनिदेव का शुभ आशीर्वाद लिया जा सकता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ले आते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप के पास पैसों की कमी है तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप एमेथिस्ट स्टोन आता है वो धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काका नीलम धारण किया जा सकता है। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की जो प्रथम कील होती है उसका छल्ला बनाकर भी पहना जा सकता है। इन सब चीजों से भी शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति हो सकती है। बाकी आपकी कुंडली तय करेगी कि आपको क्या चीज पहननी है, क्या चीज नहीं पहननी है, क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है, ये तो आपकी कुंडली देखकर ही हम बता सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं ताकि आप सुख पा सकें और जीवन में आपको कोई कष्ट ना हो। तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। हर ग्रह को प्रसन्न करना बहुत आसान है। पहले उसकी स्थिति परिस्थिति को समझिए कुंडली में, फिर उसके हिसाब से उसका उपाय किया जाए तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। और कई लोग बिना कुंडली दिखाए अपनी मन मर्जी से उपाय करने लगते हैं, स्टोन धारण कर लेते हैं, तो अक्सर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। तो अपनी मन मर्जी से कोई भी स्टोन ना पहने, कोई भी पूजा पाठ ना करें, कुछ भी दान पुण्य ना करें तो बेहतर होगा। इसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी सहायता चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सशुल्क सहायता करके बहुत खुश होंगे। तो शनिदेव को खुश करना बहुत ही आसान है, छोटे छोटे उपायों से खुश कर सकते हैं। अच्छे कर्म यानी कि अच्छे शनि। नमस्कार।